जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2022-23 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी। प्यारे साथियों, आज इसका पार्ट नंबर 6 है। 6वां पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट हम लोग और कंप्लीट 100 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, ये सीरीज आपकी एसएससी जीडी 2022-23 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है, इसलिए प्रतिदिन आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एग्जाम के अंदर इस सीरीज से काफी फायदा आप लोगों को होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन अगर सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो 100% इसी तरह के क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा और पहले प्रश्न में लिखा, वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। दोस्तों, वांडीवाश के युद्ध के बारे में पूछा गया कि 1760 ईस्वी में हुआ था और किनके बीच हुआ था। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, ऑप्शन से समय खराब होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था यह हुआ था ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच। दोस्तों, ब्रिटेन के जो लोग थे और जो फ्रेंच वाले लोग थे, इनके बीच में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को क्या किया था, हराया था। ब्रिटिश लोगों की इसमें जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, यह आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, क्वेश्चन नंबर 3। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 1764 में हुआ था और बताना है दिल्ली का शासक कौन था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से आप लोगों को याद रखने हैं कि बक्सर की लड़ाई में याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई में किसकी विजय हुई थी दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, विजय। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, क्वेश्चन नंबर 4। अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताना है दोस्तों कितनी होती है। तो अविश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ये होती है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, 20 हर्ट्ज से कम। अविश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है साथियों 20 हर्ट्ज से कम होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन तरंगों से याद रखना। सबसे अधिक आवृत्ति किन तरंगों की होती है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पराश्रव्य तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यह वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। तो पराश्रव्य तरंग और अवश्रव्य, एक क्वेश्चन से दो चीजें आपकी क्लियर होती है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को प्रॉपर तरीके से लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल पर पहली बार हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारियां इस चैनल से आपको प्राप्त होंगी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां ये रहा, सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी गामा किरणें। दोस्तों, जो गामा किरणें होती हैं सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं। आगे कुछ इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको याद ही रखना है। रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। एग्जाम के अंदर वेरी मोस्ट आईएमपी बात बन सकती है, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों, तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है
और सबसे कम पूछा जाए तो बताना है गामा किरणें। तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर की ओर। 6 नंबर आपके सामने रहा, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी याद रखिए, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको उभयचर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। यानी मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइटा जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग उभयचर कहते हैं। आगे यदि बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो याद रखिएगा इस जगत के सदस्य जल एवं थल दोनों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। मतलब याद रखना, ब्रायोफाइटा जगत के जो जंतु हैं दोस्तों, ये जल एवं थल दोनों प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। इस वर्ग को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। किस वर्ग को दोस्तों? ब्रायोफाइटा। याद रखिए, ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 7 नंबर। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? सी वाला सही जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी में। 1989 सी वाला सही जवाब हो जाएगा। 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 ईस्वी में अनुच्छेद 336 में संशोधन कर दिया गया था। याद रखना, इसके लिए जो संशोधन हुआ था संविधान का 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। याद रखना, और 326 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था और 21 वर्ष से घटाकर कितना? 18 वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं, ऐसा संशोधन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर ये रहा और 8वें नंबर में लिखा है योजना आयोग है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। वेरी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी। योजना आयोग क्या है दोस्तों? एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बना है योजना आयोग से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंवैधानिक निकाय। दोस्तों बी वाला सही जवाब हो जाएगा, असंवैधानिक निकाय योजना आयोग है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपन बात कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना यदि पूछे तो बताना है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। आगे अगर हम बात करें 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया था। यह जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर है पंचायती राज विषय है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया कि पंचायती राज किसका विषय है, तो 4 ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा डी वाला, और डी वाला मतलब राज्य की सूची में। दोस्तों याद रखना, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। राज्य की सूची में दोस्तों पंचायती राज का विवरण है, डी वाला इसका जवाब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा झिंगा किस संघ का सदस्य है? वेरी मोस्ट आईएमपी है। झिंगा किस संघ का सदस्य है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थोपोडा संघ का। दोस्तों जो झिंगा है आर्थोपोडा संघ का सदस्य है। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी, यह भी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहां पर याद रखिएगा वेरी मोस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तिलचट्टा, खटमल, टिड्डा, तितली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, दीमक, यह सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है या नहीं है, तो इन जीवों के नाम आपको याद रखना। ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और झिंगा भी किसके? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ये जानकारी वेरी मोस्ट आईएमपी जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में लिखा निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
उड़ने वाला स्तनपायी आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनपायी है, ये जानकारी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइए 12 को। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक इसमें बताना है। ए वाला सही जवाब हो जाएगा हसन गंगू। दोस्तों जो हसन गंगू था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को दिए गए हैं, याद रखिए वेरी मोस्ट आईएमपी बात, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जाए 1347, याद रखना 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यह बात आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 13 नंबर। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर को, याद रखना, अपने शरीर के तापक्रम को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। यानी सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जो अपने शरीर के तापक्रम को एक सा बनाए रखते हैं उन्हें हम लोग गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। इतना यहां पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइएगा, विषाणु क्या है? अगले क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा विषाणु क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो आप लोगों को बताना है विषाणु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अकोशी। दोस्तों जो विषाणु होता है वो अकोशी होता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद ही रखना है। विषाणु दोस्तों याद रखना, सर्वप्रथम 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। यह बात भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा मशरूम क्या है? 15 में आपको पूछा गया मशरूम क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मशरूम आपको बताना है। सही जवाब होगा कवक, ए वाला सही जवाब होगा कवक। दोस्तों जो मशरूम होता है वो एक तरह का कवक होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइए। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल का विभाजन किया था। मतलब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ये जानकारी महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछ सकता है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था दोस्तों, ऐसा पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही जवाब, सी वाला यानी कि 1905। 1905 में याद रखना लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यदि बात करें जो आपको याद ही रखना है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय थे। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय कौन रहे थे? लॉर्ड कर्जन रहे थे। और याद रखना सी वाला सही जवाब था, बंगाल का विभाजन भी इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कर्जन ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, देश की आन बान शान चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली लगा ली थी कि तुमसे अच्छा, तुम्हारी गोली से अच्छा कि मैं स्वयं की गोली से मरूं। दोस्तों देश की आन बान शान चंद्रशेखर आजाद, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया था? खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आजाद। कोई ना कोई महापुरुष एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रशेखर आजाद जी से। दोस्तों देश की आन बान शान बोलना नहीं है इसको, ठीक है। जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का 23 जुलाई 1906। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906। कहां हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में। मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में चंद्रशेखर आजाद जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इतनी जानकारी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइए, राष्ट्रीय उद्यान दिखते से दोस्तों आईएमपी हो जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे तो बताना कर्नाटक दोस्तों, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अति महत्वपूर्ण जानकारी, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कर्नाटक में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे यदि बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको समझना है, वेरी मोस्ट आईएमपी बात, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19, अति महत्वपूर्ण, ये भी रबी है दोस्तों, रवि नहीं है, रबी फसलें में बोई जाती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। रबी फसलें किन 2 महीनों में बोई जाती हैं? रबी फसलें और खरीफ फसलें दोनों अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो रबी फसलें दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी फसलें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रबी फसलों से दोस्तों, अति महत्वपूर्ण एग्जाम में ये पूछता है कि इनमें से कौन रबी की फसल है? तो गेहूं दोस्तों, जौ, मटर, चना और सरसों आदि, ये सभी दोस्तों रबी की फसल है, जो आपको याद ही रखना है। अति महत्वपूर्ण जानकारी थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में आता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये बात आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी मोस्ट आईएमपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना। राष्ट्रीय कांग्रेस को समझिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिए 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई, ये याद रखना। इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुम, इनका नाम याद रखिए, एओ हुम। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी थी। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों टेंशन छोड़ दीजिएगा, एग्जाम तक ये 20 क्वेश्चन प्रतिदिन देखें दोस्तों, कई जानकारी आपके दिमाग में छपवा दी जाएंगी, आप इतना हम पर विश्वास करिएगा। मिलेंगे दोस्तों पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।